ओम नमः शिवाय। पत्रं यत्र विहाय शीघ्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणगिरे यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम् दिग्वासिषां शासनम्। आज हम आप सब लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि केवल ज्ञान कैसे होता है। जब 10वें गुण स्थान का अंत हो जाता है और 12वें गुण स्थान में सीधा यह जीव पहुंच जाता है। सुख सांप्राय गुण स्थान से यह जीव आगे बढ़कर के जब क्षीण कषाय गुण स्थान में पहुंच जाता है तो क्षीण कषाय गुण स्थान में पहुंचने के बाद ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय 3 कर्म को पहले नंबर नष्ट करने के पहले मोहिनी कर्म को नष्ट कर देता है। और मोहिनी कर्म जब नष्ट हो जाता है तो मोहिनी कर्म के नष्ट होने के बाद और ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म के नष्ट होने के बाद सीधा 13वां गुण स्थान हो जाता है। और 13वें गुण स्थान में अनंत ज्ञान जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, अनंत सुख, अनंत वीर्य और अनंत दर्शन, ये अनंत चतुष्टय हो जाते हैं। और इसी कारण से प्रभु परमात्मा की सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। इसको ही सर्वज्ञ कहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद ही सर्वज्ञता आती है। ऐसा आने के बाद 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, जिनमें जन्म, जरा, तृषा, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, भय, निद्रा, चिंता, पसीना आदि मरण भय तक मिलाकर के ये 18 दोषों से रहित हो। चारों ओर से 500 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता है। कोई भी प्रकार के उनके नख बढ़ते हैं, न केस बढ़ते हैं, न उनके पलक झपकते हैं, न उनकी छाया पड़ती है। और वे पृथ्वी से निराधार गमन करते हैं और उनको इसलिए अंतरिक्ष कहते हैं। और ये अंतरिक्ष में ही रहने वाले हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतरिक्ष पार्षनाथ कहा जाता है। उनके आसपास के रहने वाले जीवों में वैर विरोध नहीं होता है। उनका रक्त, मांस, धातुएं आदि जो होती हैं वो पूरी शुद्ध हो जाती है, मल रहित हो जाती है। शुद्ध स्फटिक साकांशो तेजो मूर्तिमयं गुणा जायते क्षीण दोषस्य सम धातु विवर्जितम। ये हमारे किसी ने कहा है, दोष से रहित केवली भगवान होते हैं और शुद्ध स्फटिक मणि के समान जिनके सम धातु आदि हो जाते हैं। केवली भगवान कबला आहार अर्थात ग्रास उठा उठा करके नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके सिर्फ नोकर्म आहार होता है। नोकम कम हारो केवल कबलाहारो या लेपाहारो ज मनो वीय कमसो आहारो छब्बे हो नेवो नोकम तिथ्यरे कम्मम नारे या मानसो अमरे कबलाहारो नर पशु जो पक्षी लेवु। 6 प्रकार के आहार होते हैं। कर्म आहार, नोकर्म आहार, लेप आहार, कबलाहार और इसके उपरांत ऊर्ज आहार जिसे कह सकते हैं अपन, और इसके बाद ओज आहार और मानसिक आहार। इन 6 प्रकार के आहारों में जो होते हैं, नोकर्म आहार केवली ज्ञानी के होते हैं, कर्म आहार सभी प्राणी के होते हैं और ओज आहार जो होते हैं पक्षी आदि के होते हैं, मानसिक आहार देवों के होता है और इस प्रकार लेप आहार पृथ्वी आदि के होते हैं। इनके लिए लेप आहार, इसलिए अपन यह कह सकते हैं कि कबला आहार तीर्थंकरों के नहीं होता है, क्योंकि औदारिक शरीर केवल कबला आहार से ही रह सकते हैं, यह बात नहीं है। किंतु नोकर्म, लेपाहार, ओज आहार के कारण भी औदारिक शरीर पुष्ट होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये कहना कि बिना कबलाहार किए कोई जिंदा नहीं रह सकता है, ये बात बेकार है। क्योंकि ऐसे आज भी
कई आदमी हैं जिन्होंने 32-32 तक उपवास किए हैं, जो पानी भी नहीं लेते हैं, भोजन भी नहीं लेते हैं और इसके बाद जिंदा ही नहीं रहते हैं, अपितु घर के भी संपूर्ण काम कर लेते हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राण रक्षा के लिए आहार जरूरी है, परंतु आहार एक निमित्त हो सकता है, पर केवल ज्ञानी के लिए ग्रास आहार लेना आवश्यक नहीं है। इसलिए केवल ज्ञानी कभी भी आहार नहीं तय करते हैं। यही हमारा एक चिंतन आगम के आधार पर सिद्ध होता है।